अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये फिगर आपके सामने बना हुआ है और ये सारी बातें उसके विषय में लिखी हुई हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने अपने यहाँ पेज में नोट कर लिया है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, कह रहा है कि जो ए बी है टोटल ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ए बी 3.5 सेंटीमीटर है तो ए बी तो पूरा व्यास दिख रहा है ना, ए बी पूरा व्यास है। और अगर मैं इसका आधा कर दूंगा आर निकालने के लिए तो आर आधा आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या, यानी 3.5 का आधा यानी कि बटे 2, यही होगा ना। अब अगर मुझे बटे 2 निकालना, मैं चाहता हूँ डेसिमल हटा दूँ, तो डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे ऊपर तो नीचे भी करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा बटे 20। 5 सते 35, 5 दूना 5 चौके 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7/4 और 7/4 सेंटीमीटर, ये आपका क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर अगला देखिएगा, अब चूंकि सीडी पूरा दिया हुआ है, कितना, पूरी सीडी, ये पूरी हाइट कितनी दी हुई है, पूरी हाइट जो दिया हुआ है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और आपको केवल इतनी हाइट निकालनी है, मतलब आपको केवल शंकु की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है, शंकु की। तो शंकु की हाइट निकालने के लिए आप इस पूरे हाइट में से इतनी हाइट अगर आप निकाल के फेंक दें तो केवल यही हाइट बचेगी। और ये हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही है, यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस है। यानी अगर मुझे हाइट निकालना है एच, अगर मुझे हाइट एच निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पूरी हाइट में से यानी कि 5 में से क्या घटाना होगा, ये पूरा रेडियस घटा देना है, यानी कि 7/4 घटा देना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और 20 में से 7 घटाइएगा तो आएगा 13/4 सेंटीमीटर, ये आपकी आ जाएगी हाइट आ जाएगी। क्लियर हो रहा है, तो आपको रेडियस मिल गया, आपको हाइट मिल गया। ठीक, अब आपको क्या निकालना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कि पाई आर एल और +2 पाई आर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, यानी एल की नीड आपको पड़ेगी। तो एल निकालने के लिए आपने फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ, एल इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला, एल इक्वल टू होता है h² + r²। तो h कितना है भैया, यहाँ पर h है 13/4 का स्क्वायर। ठीक है, 13/4 का स्क्वायर, और प्लस r कितना है, r है आपके सामने 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए और आगे सॉल्व करें तो 13/4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 और बटे में 16, प्लस में 7 सते 49 और बटे में 16। ठीक है, अब यहाँ दोबारा अगर ऐड कर लिया जाए तो 9 9 18 के 8, 16 4 20 और 1 21, 218 और बटे में कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब मैं 218 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं, मैं यही बगल में निकाल के दे रहा हूँ, यहाँ पर 218 का वर्गमूल तो आ जाएगा, इधर से पेयर बनाएंगे तो 1 1s are 1, 2 में से 1 गया 1, अब 80 नीचे उतर जाएगा, 1 और 1 2, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर अगर मैं लेके जाऊँ तो 4 बार जाएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, घटाइएगा तो 8 में से 6 गया 2, 11 में से 9 गया 2। ठीक है, 4 4 हो जाएगा 8 और यहाँ से 2 उतर गया, डेसिमल लगाइएगा तो 2 जीरो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार लेके जाएंगे, 7 बार। कितनी बार, 7, क्योंकि 8 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी, यानी इसका जो वर्गमूल ऊपर वाले का आएगा 218 का, वो आएगा 14.7 बटे 16 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 4 होता है, तो 14.7/4 ये आपका क्या आया, एल आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो आपको यहाँ संयोजन में क्या क्या दिख रहा है, आपको शंकु दिख रहा है और आपको अर्धवृत्त दिख रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही लगना है। ठीक है, क्योंकि आपको शंकु और अर्धगोला दिखाई दे रहा है,
तो अर्धवृत्त का क्या होता है, अर्धगोले का क्या होता है 2πr² प्लस शंकु का क्या होता है πrl। अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो πr इसमें भी है और πr इसमें भी है, तो πr मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा r और प्लस में यहाँ क्या बचा l। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपको जो जो वैल्यूज दी हुई हैं सारी वैल्यूज को यहीं पर रख करके सॉल्व कर लीजिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू, रेडियस कितना निकाले हैं आप, रेडियस आपने निकाला हुआ है 7/4। ठीक है, यहाँ उठा के पुट कर दीजिए 7/4 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी 7/4 और प्लस एल की वैल्यू तो अभी अभी आपने निकाल दिया कितना 14.7/4। और भी इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर दिए 4 3 12 2 14 27 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 24 3 27 4 7 28। ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है, लगभग 4 7 28 आएगा, यानी कि 3.67 आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ आई बात। यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 2 1s are 2 2 2s are 4 कट गया, तो और 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, सॉरी 2 एकम 2 2 एकम 2, तो कितना आया 11/2 आया। इंटू में 7/2 और 7/2 क्या होता है 3.5 और प्लस में 3.67। इसके बाद 3.50 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे डिवाइड कीजिएगा तो 11/2 को मैं 5.5 करता हूँ जब डिवाइड करता हूँ तो। ठीक है, और इसको जोड़िएगा तो आएगा 0 में 7 7 6 5 11 के 1 दशमलव हासिल आया 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल 7, तो 7.17 गुणे 5.5 आया। तो आपको 7.17 का मल्टीप्लाई करना है 5.5 में। ठीक है, तो 5 7 35 के 5 कैरी आया 3, 5 एकम 5 3 8 5 7 35, और वही सेम चीज़ नीचे भी आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 5 8 5 13 8 5 13 और 1 14, 3 और 5 8 और 1 9 और 3 उतर गया, तो कितना आया 39,435। और 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 1 2 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल, तो 39,435 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में, लगभग इस क्वेश्चन का क्या आया राइट आंसर आया। ठीक है, यही हमको निकालना था और ये हमारा निकल करके रेडी हो चुका है। तो आशा है कि ये पूरा ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।